नमस्ते छात्र। अब हम एक पद्य पढ़ेंगे। इस पद्य का नाम है वृंद के दोगे। पगले कवि वृंद जी के जीवन परिचय देखेंगे। इसके बाद वृंद के दोगे पढ़ेंगे। वृंद के दोहे। कवि वृंद। कवि परिचय। कवि वृंद का जन्म सन 1668 के लगभग मथुरा के आसपास हुआ था। कवि वृंद जी का जन्म सन 1668 के लगभग मथुरा के आसपास हुआ था। आपकी शिक्षा काशी में हुई थी। आपकी शिक्षा किधर हुई थी? काशी में हुई थी। काशी में हुई थी। बाद में कृष्णकंड के महाराज मानसिंह ने इन्हें अपना दरबारी बनाकर सम्मानित किया। बाद में कृष्णकंड के महाराज मानसिंह ने इन्हें अपना दरबारी बनाकर, और एक बार बताती हूँ, बाद में कृष्णकंड के महाराज मानसिंह ने इन्हें अपना दरबारी बनाकर सम्मानित किया। सम्मानित का अर्थ है हानर किया। कृष्णकंड के महाराज मानसिंह ने इन्हें अपना दरबारी बनाकर सम्मानित किया, हानर किया। वे आजीवन वही रहे। आजीवन का अर्थ है जीवन भर। वे जीवन भर वही रहे। कवि वृंद की ख्याति विशेष रूप से नीति काव्य के लिए है। कवि वृंद की ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि, विशेष रूप से नीति काव्य के लिए है। नीति का अर्थ है आचार पद्धति, अंग्रेजी में मॉरल बिहेवियर। कवि वृंद की ख्याति, और एक बार बताती हूँ, कवि वृंद की ख्याति का अर्थ है प्रसिद्धि, विशेष रूप से नीति काव्य के लिए है। नीति काव्य के लिए। आपकी प्रमुख रचना है। आपकी प्रमुख रचना का नाम है वृंद सतसई। आपकी प्रमुख रचना का नाम है वृंद सतसई। इसमें 700 दोगे हैं। इसमें कितने दोगे हैं? इसमें 700 दोगे हैं। 700 दोगे हैं। आपकी भाषा सरल सुबोध है। कवि वृंद जी की भाषा सरल सुबोध है। सुबोध का अर्थ है इजीली अंडरस्टैंडेबल। आपकी भाषा सरल सुबोध है। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग सुंदर ढंग से हुआ है। अब हम वृंद के दोगे पढ़ेंगे।
पगला दोगा। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार जो संचरे, साले सकल शरीर। कटुक का अर्थ है तीखा, साले का अर्थ है पीड़ा होती है, सकल का अर्थ है सारा। वृंद जी कहते हैं कि सरल वचन तो औषधि के समान गुणकारी है। वृंद जी कहते हैं कि सरल वचन तो औषधि के समान, औषधि कहते मेडिसिन, सरल वचन तो औषधि के समान गुणकारी है। लेकिन कड़वी बोली तीर के समान है। किसके समान है? तीर के समान है, जो कान की राग से, श्रवण करते कान, कान की राग से प्रवेश कर सारे शरीर में, सकल करते सारा, सारा शरीर में पीड़ा पहुंचाती है। और एक बार बताती हूँ। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार जो संचरे, साले सकल शरीर। सरल वचन तो औषधि के समान गुणकारी है, लेकिन कड़वी बोली किसके समान है? तीर के समान है, जो कान की राग से प्रवेश कर सारे शरीर में पीड़ा पहुंचाती है। कवि वृंद जी कहते हैं कि सरल वचन औषधि के समान है। वह सुनने वाले के दिल की पीड़ा को दूर करता है, उसे उत्साहित करता है। लेकिन कठोर वचन तीर के समान है, वह कानों के द्वारा प्रवेश करके पूरे शरीर को पीड़ा देता है। इसलिए बोलने वालों को हमेशा सरल वचन बोलना चाहिए, ऐसा वृंद जी कहते हैं। एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। पगला दोगा। सरल वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार जो संचरे, साले सकल शरीर। अब समझ में आ गए ना? अब दूसरा दोगा पढ़े। कोऊ बिन देके बिन सुने, कैसे कहे विचार। कूप बेक जाने कहा, सागर को विस्तार। वृंद जी कहते हैं कि कोई किसी वस्तु को बिना देखे और बिना कुछ सुने कैसे उस पर विचार पूर्वक अपनी राय दे सकता है। राय करते ओपिनियन दे सकता है। और एक बार बताती हूँ। कोई किसी वस्तु को बिना देखे और बिना कुछ सुने कैसे उस पर विचार पूर्वक अपनी राय ओपिनियन
दे सकता है। इसका उदाहरण यह है कि जो मेढक कुएं में रखता है, जो मेढक कुएं में रखता है, वह सागर के विस्तार को कैसे जान सकता है? जो मेढक कुएं में रखता है, वह सागर के विस्तार को जान नहीं सके। इस तरह कोई किसी वस्तु की बिना देखे और बिना कुछ सुने कैसे उस पर विचार पूर्वक अपनी राय दे सकता है। इसका उदाहरण है, जो मेढक कुएं में रखता है, वह सागर के विस्तार को कैसे जान सकता है। वृंद कहते हैं कि किसी भी वस्तु को भली भांति देखने से उसके बारे में जान सकते हैं। उस वस्तु के बारे में सुनने से हम अधिक जान पाते हैं। इस तरह जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें उस वस्तु के संबंध में अपनी राय देनी चाहिए। जानकारी के बिना कैसे विचार प्रकट कर सकते हैं। कुएं का मेढक सागर के संबंध में कैसे विचार प्रकट कर सकता है। जो इसका तय जो मेढक कुएं में रखता है, वह सागर के विस्तार को कैसे जान सकता है। ये मेढक कुएं में रहता है, ये सागर को देखा ही नहीं, तब वह मेढक है ना, कुएं का मेढक कैसे सागर के विस्तार को जान सकता है। अब तक दो वृंद के दोगे पढ़े हैं ना, इसे मैं और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। सरल वचनै औषधि, कटुक वचनै तीर, श्रवण द्वार जो संचरे, साले सकल शरीर। दूसरा दोगा, कोवु बिन देखे बिन सुने, कैसे कहे विचार, कूप बेक करते कुएं का मेढक, कोवु करते कोई, कूप बेक जाने कगा सागर के विस्तार। वृंद जी कहते हैं कि किसी वस्तु को बिना देखे और बिना कुछ सुने कैसे उस पर विचार पूर्वक अपनी राय दे सकता है। इसका उदाहरण है, जो मेढक कुएं में रखता है, वह सागर के विस्तार को कैसे जान सकता है। अब समझ में आ गए ना। गृह कार्य अब तक पढ़े है ना, दो दोगे। ये दो दोगे को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।